नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों देखो, आज की जो क्लास है अपनी वो डायरेक्शन टॉपिक की थर्ड क्लास होने वाली है बच्चों। तो अपनी दो क्लास बच्चों डायरेक्शन की कंप्लीट हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बेसिक चीजें, सबसे पहली जो क्लास थी बच्चों फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई थी। और टाइप जो अपनी सेकंड थी बच्चों, उसके अंदर मैंने क्लास सेकंड के अंदर हमने टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर चर्चा कर ली थी। जिस किसी बच्चे ने अभी तक अपनी, अगर आज वो फर्स्ट क्लास देख रहा है बच्चों, यही क्लास उसने स्टार्टिंग करी है, तो बच्चों इस क्लास को देखने से पहले टाइप फर्स्ट को, अपनी कौन सी क्लास है फर्स्ट को बच्चों, और क्लास सेकंड को जरूर देखें, क्योंकि बच्चों तभी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि हम, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, जीरो टू हीरो, बेसिक टू हाई। तो बच्चों मैं आपको इस चैप्टर को बेसिक से हाई तक कराने वाला हूं, जीरो से हीरो बनाने वाले हैं आपको। इसके बाद बच्चों आपको कहीं पर भी डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हम सब कुछ इसमें क्लियर करके चलेंगे। टाइप जो बच्चों अपनी फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, हमें कितने प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या बच्चों इसके अंदर पूरा बनता है, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, सब कुछ हमने वीडियो फर्स्ट में देखा हुआ है बच्चों। आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों अपनी, वो इस चैप्टर की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्योंकि बच्चों आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं टाइप 4, जिसमें दिशा और दूरी दोनों चीज निकालनी होती है बच्चों, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन जो बनता है ना, वो बनता भी किससे है बच्चों, इसी से, टाइप 4 से। तो सबसे ज्यादा संभावना होगी टाइप 4 से क्वेश्चन पूछने की। तो लेकिन बच्चों जिन्होंने डायरेक्ट टाइप 4 वाली क्लास देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, उससे पहले अपनी दो वीडियो हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि तभी आप इस टाइप 4 वाले क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। बच्चों देखो, जो टाइप 4 है ना अपना, इसके अंदर होगा क्या, हमसे दिशा और दूरी दोनों चीज निकलवाएगा बच्चों। तो दिशा तो हम निकालना सीख गए थे, क्योंकि तीनों टाइपों में हमने दिशा ही निकाली थी बच्चों। तो टाइप 4 जो है वो, उसमें क्या निकालना है, हमें दिशा एंड दूरी दोनों ज्ञात करनी है बच्चों। तो हेडिंग डाल लेना सभी, दिशा एंड दूरी ज्ञात करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसमें हमें दूरी निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में दूरी कैसे निकालनी है, सबसे ज्यादा जो गलत होता है बच्चों यही क्वेश्चन है, यहीं पर बच्चा गलती करता है। अब हमें देखो क्या ध्यान रखना है, जब भी हमसे दूरी निकलवाएगा ना, तो बच्चों सबसे पहली बात है हमें डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन जैसे कहेगा, व्यक्ति को जैसे घुमाएगा वैसे हमें घुमाना है। राइट कहेगा तो राइट, लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट। और बच्चों हमें क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। और डायग्राम हमारा बनने के बाद बच्चों, हमसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु क्या पूछता है, दूरी। तो हमने जो डायग्राम बनाया है ना, उसमें जिस बिंदु से जिस बिंदु की दूरी पूछेगा, उस बिंदु को बच्चों एक सीधी रेखा से क्या करना है, मिलाना है। एक सीधी रेखा से क्या करना है बच्चों, मिलाना है। और सीधी रेखा से मिलाने के बाद, जैसे हम सीधी रेखा मिला देंगे, तो बच्चों हमें अब ये देखना होगा कि जो दूरी है ना, वो जो दिशा निकलेगी, दूरी के साथ साथ क्या निकलेगी, अपनी एक दिशा। दिशा या तो होगी उपदिशा, या होगी बच्चों मुख्य दिशा। जो व्यक्ति है वो या तो उपदिशा में होगा, या कहाँ होगा, मुख्य दिशा में। तो बच्चों जब मुख्य दिशा में होता है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अपना सेम आ जाएगा, नॉर्मल आंसर होगा। लेकिन बच्चों जब उपदिशा में व्यक्ति पहुंचता है ना, तो बच्चों हमें एक समकोण त्रिभुज की क्या करनी होगी, रचना करनी होगी। जैसे वो कहाँ पहुंचता है कि उपदिशा में, तो हमें क्या करनी होगी, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज में नाम से ही पता लग रहा है कि एक कोण जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज बच्चों देखो इस प्रकार होता है। अब इसमें एक कोण 90 डिग्री का हुआ या नहीं हुआ, ये वाला जो कोण है बच्चों वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं अपनी, तीन। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों तीन भुजाएं होंगी। एक तो क्या होगा अपना कर्ण, एक होगा आधार और एक होगा लंब। और तीनों भुजाओं की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है ना, इसे तो बोलते हैं हम कर्ण। समकोण के सामने की जो भुजा होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। और जो आधार और लंब है ना, वो डिपेंड करता है बच्चों थीटा के अकॉर्डिंग। जहां पर थीटा होगा ना, जैसे सपोज करो बच्चों यहाँ पर क्या है अपना थीटा है, तो
तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होता है बच्चों, अपना लंब होता है। तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी, अपनी लंब। ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई बच्चों। तो जो बची वो क्या हो जाएगी, अपनी आधार। तो हमें सबसे पहली बात बच्चों समकोण त्रिभुज की रचना करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमसे करवाता भी क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज की रचना। इससे डिपेंड क्या बनते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन। अब इसी प्रकार बच्चों इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, अगर यही डायग्राम इस प्रकार होता बच्चों। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे समकोण त्रिभुज जो है 9 डिग्री का जो कोण है बच्चों, उसके सामने एक भुजा क्या होगी, कर्ण। तो इस वाले डायग्राम में ये क्या हो जाएगा, अपना कर्ण। और बच्चों यदि थीटा यहां पर हुआ तो ये क्या हो जाएगी, थीटा के सामने की भुजा लंब। और जो बची है बच्चों ये क्या हो जाएगी, अपनी आधार। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आधार। ठीक है। अब यहां से हमें काम क्या आने वाला है बच्चों, अब हमें यहां से कर्ण सबसे ज्यादा काम आया, क्योंकि बच्चों रीजनिंग के अंदर जब भी अपना डायरेक्शन क्वेश्चन आता है तो उसमें 99% बच्चों जो क्वेश्चन में निकालना होता है वो निकालना होता है कर्ण। आधार और लंब बहुत कम चांस होंगे निकलवाने के, सबसे ज्यादा क्या निकलवाता है, वो कर्ण निकलवाता है। तो बच्चों कर्ण का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, अपना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों इससे स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, अपना खाली कर्ण। स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो ये चले जाएगा किसमें, अंडर रूट में। तो अपना ये सूत्र जो बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे काम का है बच्चों, ये ही सबसे ज्यादा हमें निकालना होगा क्वेश्चन के अंदर। तो कर्ण बराबर हो जाता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों यदि मुझे आधार या लंब निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर बच्चों अगर हम आधार निकालना है ना तो अब क्या करना है, जब आधार निकालना है तो इस लंब को क्या मच दूंगा बच्चों, इधर की साइड। तो आधार का सूत्र इसी से बन जाएगा बच्चों अपना, कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, अपना आधार बराबर होगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार बच्चों यदि मुझे लंब निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, लंब निकालना है। तो अब क्या घटा दूंगा कर्ण में से, आधार घटा दूंगा, सूत्र बन जाएगा अपना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, आधार के स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन अपने काम का है जो बच्चों सबसे ज्यादा वो क्या आएगा, कर्ण वाला, कि कर्ण बराबर क्या होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद क्या देना होगा बच्चों, हमें आंसर। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इधर। देखो बच्चों, जैसे कि ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों अपना। इसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में कहा बच्चों कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। कितने किधर चल रहा है बच्चों, पूर्व की तरफ। और पूर्व की तरफ चलने के बाद कितना चलता है वो, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अपने क्या मुड़ता है बच्चों, वो लेफ्ट साइड मुड़ता है। और मुड़ने के बाद कितना जाता है वो, 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, अपने पुनः क्या मुड़ता है बच्चों, वो लेफ्ट मुड़ता है। और कितना जाता है दोस्तों, 45 मीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बच्चे 2 बार लिख दिया है तो एक बार ही मानना है सिर्फ, इसको हम काट देते हैं
कितना चलता है बच्चों वो अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपना। अब जैसे इसने इस क्वेश्चन में कहा हुआ है ना, सेम वैसे ही हमें डायग्राम बनाना है। तो बच्चों इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा कि एक व्यक्ति है जो कहाँ जाता है बच्चों, पूर्व की तरफ, और कितना चलता है 100 मीटर। तो पूर्व किधर होगा बच्चों, जैसे सपोज करो ये व्यक्ति था, यहां से इसने स्टार्टिंग करी थी, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है बच्चों, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है अपना ये। और यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व इधर होगा बच्चों अपना, और कितना जाता है ये 100 मीटर। तो ये हो गया दोस्तों अपना 100 मीटर। ठीक है। फिर इसने कहा कि अब वह अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है बच्चों, और कितना जाता है 25। जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है पूर्व की तरफ, तो लेफ्ट कहाँ होगा बच्चों उसका, ऊपर की साइड। तो ऊपर कितना चला देना है इसको, 25। तो बच्चों 25 मीटर जब इसे चलाऊंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा व्यक्ति, यहाँ पर। फिर ये पुनः अपने क्या मुड़ता है, बाएं, और कितना चलता है बच्चों 45। अब इसका बायां किधर होगा दोस्तों, इधर होगा। अब लेकिन इसको बाएं मुड़ के चलना कितना है 45। तो बच्चों जब व्यक्ति इधर चलेगा तो ये दूरी कितनी थी 100। अब 45 तो क्या है बच्चों 100 से छोटी है। तो इसकी जो लाइन होगी अपनी, जो ये दूरी तय करेगा, वो भुजा भी क्या होगी बच्चों इसकी, कम होगी बच्चों, दूरी भी कम होगी। तो 45 चलेगा तो लगभग बच्चों वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। कितना चला बच्चों ये 45 मीटर। हमें ध्यान रखना है यदि दूरी बड़ी है तो लाइन भी बड़ी होगी, दूरी छोटी है तो लाइन भी क्या होगी बच्चों अपनी, छोटी होगी। ठीक है। तो 45 मीटर चलता है। फिर इसने कहा कि अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है, और कितना जाता है बच्चों 25 मीटर। अब इसका जो बायां होगा बच्चों कहाँ होगा, नीचे। कितना जाएगा नीचे ये बाईं तरफ मुड़कर 25। तो बच्चों देखो ये ऊपर कितना गया था 25, तो नीचे भी 25 आएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, इस ही लाइन पर क्या हो जाएगा बच्चों, वो पहुंच जाएगा। और कितना चला है ये 25 मीटर। ठीक है। अब व्यक्ति यहां पर पहुंच गया बच्चों। अब ये जो इसका स्थान है, ये है बच्चों उसका अंतिम स्थान है, स्टॉप पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, उसका अंतिम स्थान है, स्टॉप पॉइंट है। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूरी पर है। अगर बच्चों प्रारंभिक बिंदु से हमें पूछता तो हम कैसे निकालते, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु बच्चों अपना ये है। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। ये टोटल कितनी है बच्चों अपनी 100। अगर मैं 100 में से ये वाली हटा दूंगा तो ये वाली बच जाएगी अपनी। तो ये कितनी होगी बच्चों 100 माइनस कितना बच्चों, ये कितनी होगी अपनी, जितनी ऊपर थी कितनी थी 45। तो ये भी कितनी होगी बच्चों अपनी 45। तो 100 माइनस क्या कर दूंगा दोस्तों 45, कितना आ जाएगा अपने पास, 100 में से 45 जाएंगे तो 55। तो बच्चों प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी होगी अपनी, वो कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों 55 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 55 मीटर। क्लियर है ये चीज, जैसे कहा वैसे डायग्राम बनाना है बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद जहां से निकालवाता है बच्चों उसका क्या देना है हमें आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब सेम इसी प्रकार हमें आंसर देना है, डायग्राम बनाने हैं पहले हमें। बच्चों देखो ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने कहा हुआ है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना, बच्चों यहां पर लिख लेना दूर, कितना दूर और किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार का। तो देखो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब जैसे इसने कहा है सेम वैसे ही क्या करना है बच्चों, हमें डायग्राम बनाना है। इसने कहा कि एक आदमी 1 किलोमीटर कहाँ जाता है बच्चों, पूर्व की तरफ। तो पूर्व किधर होगा दोस्तों अपना, इधर होगा। ठीक है। ये है बच्चों अपना स्टार्टिंग पॉइंट,
ये क्या था अपना स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये हो गया अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां से क्या होता है बच्चों, ये पूर्व की तरफ कितना जाता है 1 किलोमीटर, तो इस पे लिख दिया बच्चों मैंने 1 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने कहा कि तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है दोस्तों 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, कितना जाएगा 5 किलोमीटर, तो इसका दक्षिण किधर होगा नीचे की साइड। अब बच्चों से नीचे की साइड घुमाना है तो नीचे की साइड इस प्रकार जाएगा और जाना कितना है बच्चों इसे 5, तो मैं यहां लिख दूंगा बच्चों 5 किलोमीटर ठीक है, फिर इसने कहा कि पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है बच्चों पूर्व की तरफ। अब इसका पूर्व किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, और पूर्व की तरफ जब मैं इसे मोड़ूंगा बच्चों, और कितना चलाना है पूर्व की तरफ इसे, पूर्व तरफ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो बच्चों ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर कितना चला ये 2 किलोमीटर। फिर इसने कहा कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना जाता है दोस्तों 9 किलोमीटर। अब अंत में उत्तर की तरफ मुड़ेगा और अब इसका उत्तर जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो कहाँ होगी ऊपर की साइड, और कितना जाएगा ये 9, तो बच्चों उत्तर की साइड जाएगा, तो यहाँ तक कितना था 5, तो जस्ट इसके सामने जैसे ही आएगा तो बच्चों ये तो कितनी हो जाएगी अपनी 5। ठीक है, जाना कितना इसे 9, तो अभी यहाँ तो रुकेगा नहीं, अभी और चलेगा, कितना चलेगा बच्चों ये 4, लगभग ये यहाँ पहुंच जाएगा। ये 5 थी बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 4, और टोटल कितनी हो जाएगी ये दी हुई है 5 और 4 है 9, टोटल कितनी है बच्चों ये 9 किलोमीटर। अब व्यक्ति यहाँ पर रुक गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या हो गया बच्चों अपना स्टॉप पॉइंट, ये क्या हो गया दोस्तों अपना स्टॉप पॉइंट। अब हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, तो बच्चों अब हमें प्रारंभिक बिंदु से बताना है, प्रारंभिक बिंदु अपना है कौन सा ये वाला, और बताना कौन सा है बच्चों अपन को ये, तो मैं यहां से एक सीधी रेखा खींचूंगा बच्चों, और जब हम यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो इसको हम इस प्रकार मिला देंगे, ये एक सीधी रेखा हो गई बच्चों, ये वाला बताना है हमें। और ये जो दूरी है बच्चों ये हमें बतानी है, और ये क्या हो गई अपने एक उपदिशा, और जैसे ही उपदिशा बनेगी बच्चों तो हमें एक समकोण त्रिभुज करनी पड़ेगी रचना। तो दोस्तों अब हमें इस वाली भुजा पर एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समकोण त्रिभुज मतलब है कि एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए दोस्तों 90 डिग्री का। तो अब इस वाली भुजा पर एक समकोण त्रिभुज रचना करने के लिए बच्चों मुझे कैसे करनी पड़ेगी, यदि मैं इसको बच्चों इस वाली लाइन को इससे मिला देता हूं तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज बना नहीं बना बताओ, बन गया एक समकोण त्रिभुज अपना। अब बच्चों मुझे ये वाली भुजा निकालनी है, ये क्या है अपना कर्ण है, तो बच्चों यदि मुझे ये वाली भुजा और ये भुजा पता हो तो मैं ये वाली भुजा निकाल सकता हूं, और हमें पता है कि यहां से यहां तक की जो भुजा है बच्चों कितनी है 4, ये भुजा मुझे निकालनी है, तो ये तो कितनी है बच्चों 1, ये कितनी हो जाएगी जितनी नीचे थी, नीचे कितनी थी बच्चों 2, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी ऊपर भी 2 किलोमीटर, तो बच्चों ये भी कितनी होगी 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3, टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों ये 3, और ये कितनी हो जाएगी 4। अब कोई सा भी आधार मान लो कोई सा विलंब मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें निकालना क्या है कर्ण, और कर्ण बच्चों क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली भुजा निकालनी है कर्ण, तो मैं क्या कर दूंगा इसका स्क्वायर और इस वाली भुजा का स्क्वायर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आधार के स्क्वायर कर देता हूं 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस इस वाले भुजा को स्क्वायर कर देते बच्चों 4 का स्क्वायर का क्या कर दूंगा अंडर रूट, 3 कितना होता है बच्चों 9, 4 कितना होता है बच्चों 16, 9 और 16 कितना होता है बच्चों अपना 25, 25 अंडर रूट। ठीक है, और 25 का रूट कितना निकल कर आता है बच्चों अपना 5, तो क्या आ गया ये दूरी कितनी आ गई बच्चों अपनी निकल कर 5 किलोमीटर। ये जो दूरी होगी बच्चों प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो हम यहां से कह देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों दूरी तो कितनी निकल कर आ गई अपनी 5 किलोमीटर। अब निकालनी है बच्चों हमें दिशा। अगर मैं दिशा की बात करूं तो बच्चों प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी होती है अपनी, ये दिशा होती है बच्चों अपनी उत्तर पूर्व। कौन दिशा होती है बच्चों अपनी उत्तर
पूर्व, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो दिशा का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर बच्चों वो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व भी देता है, 5 किलोमीटर वो दक्षिण पूर्व भी देगा, 5 किलोमीटर वो दक्षिण पश्चिम भी देगा, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम भी देगा। तो हमें ये नहीं कि दूरी तो सही निकाल दे, दिशा गलत निकाल दे, दूरी के साथ साथ बच्चों दिशा भी हमें कंफर्म होना चाहिए कि उसने दिशा क्या पूछी है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की पूछी है तो प्रारंभ से अंतिम की बतानी है, अंतिम की प्रारंभ से पूछी है तो अंतिम से प्रारंभ की बतानी होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों? बस डायग्राम बनाना है, समकोण त्रिभुज हमें बनाना आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे सामने कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है और सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि ए बी के पूर्व में कितना है बच्चों 6 किलोमीटर, ए जो है वो बी के पूर्व में कितना है बच्चों 6 किलोमीटर, और सी बी के उत्तर में कितना है 4 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में कितना बच्चों 4 किलोमीटर, और डी जो है वो सी के दक्षिण में कितना है 12 किलोमीटर। तो डी ए से कितना और किस दिशा में है, कितना दूर और किस दिशा में है। तो बच्चों यहां शब्द लिख लेना एक है, क्या है कितना दूर और किस दिशा में है। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब डायग्राम बनाना है। इसने कहा हुआ है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बच्चा गलती क्या करता है, हमें ध्यान रखना है ए बी के पूर्व में है, तो बच्चों सबसे पहले मैं बी बनाऊंगा। तो ये क्या हो गया अपना एक बिंदु बना दिया मैंने और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों बी। तो ये हो गया बी। अब बच्चों बी का पूर्व इधर होगा न कि इधर होगा। इसने कहा ए बी के पूर्व में है न कि बी ए के पूर्व में है। तो बच्चों ए को बी के पूर्व में बनाना है, तो ये ए किधर बनेगा बच्चों इधर। और कितना किलोमीटर है ये यहाँ से 6 किलोमीटर, तो यहाँ क्या लिख दूंगा बच्चों 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसने कहा कि सी बी के उत्तर में कितना है बच्चों 4 किलोमीटर। सी जो है वो बी के उत्तर में कितना है 4 किलोमीटर। तो बच्चों सी बी के उत्तर में, बी का उत्तर कहाँ होगा ऊपर की साइड, तो सी बी के उत्तर में, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा सी, दूरी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। फिर इसने कहा कि डी सी के क्या है दक्षिण में 12। तो बच्चों अब डी को सी के दक्षिण में 12 बनाना है, तो बच्चों सी का दक्षिण कहाँ होगा नीचे। तो बच्चों यहां से यहां तक तो कितना होगा अपना 4, चलाना कितना है 12, तो 4 तो ये हो जाएगा। तो अभी हमें कितना और चलाना होगा इसको 8, कितना चलाना होगा बच्चों इसे 8। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये 8 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। और बच्चों ये पूरी की पूरी जो डायरेक्ट ये है दूरी वो कितनी होगी अपनी 12। ये कितनी होगी बच्चों सी से लेकर डी तक कितनी हो जाएगी ये 12। ठीक है, अब पूछा क्या है डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बच्चों ए से बताना है कि जो डी है वो कितना दूर और किस दिशा में है, ये बताना है बच्चों हमें। तो ये वाली दूरी निकालनी है, ये क्या है अपना एक कर्ण, कर्ण निकालना है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज तो ऑटोमेटिक बन चुका है अपना, तो हम क्या करेंगे इस वाली भुजा का स्क्वायर इस वाली भुजा का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना है बच्चों 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा कितनी है बच्चों अपनी 8, 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। 6 कितना होगा बच्चों अपना 36, 8 कितना होगा दोस्तों 64, 36 और 64 कितने हो जाते हैं बच्चों अपने 100, और 100 का अंडर रूट कितना निकल कर आता है बच्चों अपना 10। तो इसकी जो दूरी निकल कर आई दोस्तों वो कितनी हो गई 10 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी इसकी 10 किलोमीटर। तो दूरी तो निकल कर आ गई बच्चों यहाँ से 10 किलोमीटर। अब बात है दिशा की, तो बच्चों दिशा हमें पता होनी चाहिए। दिशा पूछी क्या है ए से डी की, तो डी की बतानी है बच्चों। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी दक्षिण पश्चिम, क्या होती है बच्चों दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम। तो आंसर होगा 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन भी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं तुम्हें करा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो टाइप 4 है इससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा ठीक क्वेश्चन आएगा बच्चों। हो सकता है इनमें से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए एग्जाम में बच्चों। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो इससे मिलता जुलता मिलेगा। तो डायग्राम जब इस प्रकार का बनता है तो हमें पता होना चाहिए इस डायग्रामों में हमें किस प्रकार बच्चों समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। मेन बस समकोण त्रिभुज आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। समान दूरी मतलब बच्चों 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? कितना दूर, कितना दूर और किस दिशा में है? तो बच्चों एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर कहां जाता है? पूर्व की ओर चलता है। तब वह क्या बनेगा बच्चों? अपने दक्षिण मुड़ेगा और कितना चलेगा? समान दूरी पर। समान दूरी का मतलब क्या होगा बच्चों? वही 5 किलोमीटर चलेगा। फिर वह क्या होता है बच्चों? अपने बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ेगा बच्चों? अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं हम। क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। बच्चों ये डायरेक्शन है अपनी, यहाँ से स्टार्टिंग करता है व्यक्ति चलना। पूर्व किधर होगा अपना? इधर। कितना जाता है ये? 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या मुड़ता है बच्चों? अपने दक्षिण मुड़ता है, समान दूरी चलता है। दक्षिण कहाँ होगा इसका? नीचे। कितना चलेगा बच्चों? ये 5 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? फिर बच्चों वो अंत में वह अपने क्या मुड़ता है? बाईं ओर। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। बच्चों 7 नहीं है, 5 ही है ये भी। इसको कितना करना है हमें? 5, ठीक है। 7 नहीं है, ये कितना है बच्चों? 5 है। तो 5 किलोमीटर चलता है। अब बच्चों इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। और कितना चलता है बच्चों? ये 5 किलोमीटर। तो यहाँ से भी कितना चलेगा? ये 5 किलोमीटर, ठीक है। और अब व्यक्ति क्या कर जाता है बच्चों? रुक जाता है। अब व्यक्ति क्या कर जाता है? रुक जाता है। तो ये व्यक्ति बच्चों, ये तो स्टॉप पॉइंट हो गया, इसका अंतिम बिंदु हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब मुझे व्यक्ति को क्या करना है बच्चों? इसने कहा प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बच्चों ये प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है अपना? अंतिम बिंदु। मुझे इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक क्या करना है बच्चों? मिलाना है। अब बच्चों मैं इसको ऐसे मिलाऊं एक सीधी रेखा से, तो बच्चों इस व्यक्ति को हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो बच्चों ये निकालने के लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। और जब बच्चों हम इस वाले डायग्रामिक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस वाली भुजा पर, तो बच्चों या तो मैं ऊपर बनाऊंगा या नीचे बनाऊंगा। नीचे यदि बनाता हूं तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाऊंगा? इस वाली भुजा को इस प्रकार मिला दूंगा बच्चों, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया अपना। बताओ बना कि नहीं बना? इसी प्रकार सेम मैं यहाँ पर भी बना सकता था बच्चों। ये अपना क्या है? कर्ण। अब मुझे दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। ये भुजा कितनी होगी? जितनी सामने है। सामने कितनी है बच्चों? 5। तो ये भी कितनी होगी अपनी? 5, ठीक है। ये कितनी होगी बच्चों? जितनी ऊपर थी, ऊपर कितनी थी? 5। तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5। और पूरी कितनी हो जाएगी? 5 और 5 बच्चों 10। ये तो हो जाएगी 10। ये कितनी हो जाएगी बच्चों? अपनी 5। अब कर्ण निकालना है। कर्ण क्या होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 7 भी रख सकते थे, 7 भी रखते बच्चों, तो कितनी हो जाती? 7 और 5 12 हो जाती, ठीक है। बात एक ही है। अब हमने ये रख दिया बच्चों, तो हमें देखो यहां से ये तो होगी 5, ये होगी अपनी कितनी? 10। तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या कर दूंगा बच्चों? अंडर रूट। 5 से कितना होता है? 25। 10 का कितना होगा दोस्तों? 100। 100 और 25 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने? 125। तो 125 से क्या निकालना है बच्चों? हमें वर्गमूल। 125 का कोई पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है। तो जब बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने हो तो अब हमें करना क्या है कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है, अब इसमें क्या आ गया? अंडर रूट 125। अगर अंडर रूट 125 ऑप्शन में होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों इसको हम और आगे खोल सकते हैं। खोलेंगे कैसे? कि जो अंडर रूट में जो संख्या दी हुई है बच्चों, इसके हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उन टुकड़ों को मैं गुणा करूं तो बच्चों क्या आ जाना चाहिए? यही आ जाना चाहिए।
और टुकड़े ऐसे हो उन टुकड़ों में से किसी एक का पूरा पूरा क्या निकले, वर्गमूल। टुकड़े करने के फायदे तभी हैं जब पूरा पूरा क्या निकलता हो, वर्गमूल। तो बच्चों 125 को मैं यदि 25 इंटू 5 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 25 इंटू 5 करोगे वापस कितना जाएगा, 125। और 25 को जब बच्चों में बाहर निकालूंगा तो 25 का पूरा पूरा निकलता है वर्गमूल कितना, 5। तो 25 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5। और 5 किस में रहेगा बच्चों, नीचे अंदर, अंदर जो 5 है वो किस में रहेगा, अंडर रूट में। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 5 रूट 5। तो अपनी दूरी तो हो गई बच्चों क्या, दूरी क्या निकल कर आ गई यहां से, 5 रूट 5। क्या आ गई बच्चों, 5 अंडर रूट 5 किलोमीटर। और दिशा की यदि मैं बात करूं तो बच्चों यहां से दिशा क्या हो जाएगी अपनी, अब मुझे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा बतानी थी दोस्तों, तो ये जो अपनी दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों अपनी, ये दिशा होती है बच्चों अपनी दक्षिण पूर्व। तो दिशा हो जाएगी बच्चों दक्षिण पूर्व, दूरी क्या हो जाएगी 5 रूट 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 रूट 5 दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों हमें एक समकोण त्रिभुज करनी है रचना, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया किस प्रकार करनी है। और समकोण त्रिभुज में ज्यादा करके निकालना होता है हमें एक कर्ण, और कर्ण बराबर होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि और क्वेश्चन हमसे किस प्रकार पूछेगा वो। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन दिया हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बार इसको ट्राई करिए, करने का कोशिश करिए बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन था अपना, इसके अंदर क्या पूछा हुआ है हमसे, हमसे कहा एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 45 डिग्री अपने समकोण पर मुड़ता है। 45 डिग्री क्या बनता है बच्चों, अपने समकोण पर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बच्चों ये समकोण नहीं है, ये है अपने दाएं मुड़ता है, समकोण नहीं है बच्चों। ये क्या लिखना है हमें, कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है बच्चों, फिर वह 45 डिग्री अपने दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर क्या चलता है बच्चों, 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना, ये है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 45 डिग्री अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाहिने और मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें देखो किस प्रकार करना है। बच्चों देखो सबसे पहली बात हम डायग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में ही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बच्चों ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, उत्तर की तरफ कितना जाता है बच्चों, ये 1 किलोमीटर, ये इसका उत्तर हो गया, कितना चलता है ये 1 किलोमीटर। फिर बच्चों ये यहाँ से अपने दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 45 डिग्री दाएं मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर। अब बच्चों गलती यहाँ पर होती है तुमसे कि जैसे उसने कहा कि दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, तो सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को बच्चों इस प्रकार मोड़ते हैं 45 डिग्री पर, व्यक्ति को ऐसे चलाते हैं। बच्चों ये 45 नहीं मुड़ा है, अब आपने जब व्यक्ति को ऐसे चलाया तो ये 45 नहीं बच्चों, ये आपने 135 डिग्री घुमा दिया। तो बच्चों जब भी 45 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो ये इस प्रकार नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो यहां तक कितना हो जाएगा अपना 90, और जब आप इसको इतना 45 और घुमा दोगे
तो ये पूरा यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी कौन होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 135। यही क्वेश्चन क्या हो जाता है अपना गलत। तो बच्चों व्यक्ति को इस प्रकार नहीं घुमाना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अब बच्चों इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। एक व्यक्ति था, यहां से स्टार्ट करता है और किधर जाता है बच्चों, वो 1 किलोमीटर किधर जाता है, उत्तर में। अब बच्चों वो 45 डिग्री अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका जो 45 डिग्री होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा। ठीक है, कैसे जाएगा व्यक्ति, इस प्रकार, और कितना जाता है 2 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़कर कितना चलता है बच्चों, 2 किलोमीटर। तो अब इसका जो दाहिना होगा बच्चों वो नीचे की साइड ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था, उप दिशा में से जब बच्चों दाहिने मुड़ेगा तो घूमे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, जब तक कोई कोण नहीं देता है हमें। तो बच्चों ये दाहिने किस प्रकार जाएगा, ये इस प्रकार, और कितना जाएगा ये 2 किलोमीटर, कितना जाएगा बच्चों 2 किलोमीटर। तो ये इसके सामने आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था इसका क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों, और ये क्या होगा इसका स्टॉप पॉइंट। ये क्या है बच्चों इसका स्टॉप पॉइंट। अब हमको करना क्या है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी निकालनी है। तो बच्चों मुझे ये वाली दूरी निकालनी होगी। ठीक है, सबसे पहली बात हमें डायग्राम सही बनाना आना चाहिए। तो बच्चों ये तो हो गया अपना डायग्राम, ये वाली दूरी निकालनी है हमें। अब बच्चों ये दूरी निकालने के लिए है क्या अपना कर्ण, कर्ण निकालने के लिए बच्चों मुझे दोनों भुजा चाहिए। अब मैं इसमें समकोण बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, इस वाली भुजा को इससे मिला दूंगा, क्या बन गया अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया। लेकिन इस भुजा को निकालने के लिए बच्चों हमें ये वाली भुजा पता होनी चाहिए। ये तो हमें पता है 1 किलोमीटर है, लेकिन इस भुजा का तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इस भुजा को निकालना होगा हमें। और ये भुजा कहां से निकलेगी बच्चों, ऊपर वाले से। किससे निकलेगी, ऊपर वाले त्रिभुज से। अब बच्चों ऊपर वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये तो क्या है अपना एक समकोण है बच्चों। तो ये समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण। तो बच्चों ऊपर वाले समकोण त्रिभुज से ये वाली भुजा निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा बच्चों, ऊपर वाले त्रिभुज को निकालने के लिए ये वाला निकालना है बच्चों मुझे। इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसका नाम क्या है बच्चों डी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज जो है अपना वो कौन सा है बच्चों, ए बी और सी। यहां से मुझे कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बच्चों, ये वाली भुजा ये वाली भुजा का स्क्वायर कर दूंगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों 2 कितना होता है 4, इस 2 का क्या होगा 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 8। तो ये जो भुजा निकल कर आएगी बच्चों, कर्ण निकल कर आया वो कितना आ गया अपना अंडर रूट 8। तो इस वाली भुजा जो होगी बच्चों, ये वाली भुजा वो कितनी होगी अपनी अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये भुजा निकल कर आ गई अपने पास अंडर रूट 8। जब ये भुजा पता लग गई तो अब मैं ये वाली भुजा निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किससे, त्रिभुज कौन सा बच्चों, समकोण त्रिभुज बी सी डी। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी से। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें कर्ण निकालना है। तो हमारे पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता है, स्क्वायर कर दूंगा। 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों 1 का कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रह जाएगा 8। रूट स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया बच्चों अपना, रूट तो क्या बच गया अपने पास 8। तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 9, किसमें रूट में। तो अंडर रूट 9 बच्चों, 9 का मतलब क्या होता है अपना अंडर रूट का 3। तो इसका क्या निकल कर आ गई दूरी बच्चों अपनी 3 किलोमीटर। तो ये जो दूरी होगी बच्चों अपनी वो कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों 3 किलोमीटर। कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों, ये 3 किलोमीटर। तो ये होगी बच्चों अपनी 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले डायग्राम सही बनना चाहिए था। डायग्राम परफेक्ट बनता तो अपना आंसर भी परफेक्ट आएगा बच्चों। इसके अंदर हमें क्या करना था, पहले इस वाली भुजा को निकालना था। ये वाली भुजा कहां से निकलती बच्चों, ऊपर वाले त्रिभुज से। जैसे ये वाली भुजा आ जाएगी तो हम बच्चों इस वाले नीचे वाले त्रिभुज क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 समकोण त्रिभुज बने अपने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्लियर है ये भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेम क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्या करना है बच्चों, इसको घुमाना है। तो एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे ट्राई करिए एक बार। देखो बच्चों ये क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह अपने क्या मुड़ता है बच्चों 135 डिग्री 5√2 किलोमीटर के कोण पर दाहिने और मुड़ता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका देखो डायग्राम कैसे बनाऊंगा। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, ये कोई व्यक्ति यहाँ चलना स्टार्ट करता है बच्चों, और कितना जाता है पूर्व की तरफ, ये 5 किलोमीटर। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। एक व्यक्ति है बच्चों ये, और यहां से ये कितना जाता है बच्चों पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसने कहा कि फिर वह 135 डिग्री मुड़ता है और 5√2 किलोमीटर के कोण पर अपने दाहिने ओर मुड़ता है बच्चों। फिर वह 135 डिग्री, ठीक है, मुड़कर 5√2 किलोमीटर क्या होता है बच्चों अपने दाहिने चलता है। ठीक है, अब बच्चों जब व्यक्ति यहां से जा रहा है तो 135 डिग्री जो इसका होगा बच्चों, देखो 90 डिग्री तो ये होगा बच्चों इसका, और 135 डिग्री जब ये व्यक्ति मुड़ेगा तो कैसे जाएगा बच्चों, ये इस प्रकार। ठीक है, और कितना जा रहा है बच्चों, ये 5√2। कितना जा रहा है बच्चों, ये 5√2। तो व्यक्ति इस प्रकार जाता है और कितना चलता है बच्चों 5√2 कितने डिग्री पर, 135 पर। तो बच्चों 135 होगा कि नहीं होगा, देखो मैं दिखाता हूँ 135 हुआ या नहीं होगा बच्चों। देखो अगर व्यक्ति इस प्रकार जाता तो ये अपना 0 चलता बच्चों, और ये कितना होता उसका 90 बच्चों। व्यक्ति कहाँ तक गया है, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता बच्चों 90, और ये कितना हो जाएगा बच्चों उसका 45, और ये कितना हो जाता है उसका 180। तो बताओ बच्चों 135 डिग्री दाहिने जाएगा तो इसी प्रकार जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो बच्चों ये टोटल होता है 180 डिग्री, ये कितना हो गया 90, ये हो गया 45, तो ये 135 हो गया यहाँ तक। तो ये हो जाएगा बच्चों 135। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पर पहुंच गया व्यक्ति। अब इसने कहा कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, और कितना चलता है बच्चों 2 किलोमीटर। अब ये व्यक्ति उत्तर की तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर जाएगा। तो बच्चों देखो उत्तर की तरफ मोड़ने पर ये 2 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर कहाँ होगा इसका, सीधा सीधा ऊपर होगा बच्चों, इस प्रकार होगा। ठीक है, उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा बच्चों, और इसकी दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, ये 2 किलोमीटर। ठीक है, और व्यक्ति यहाँ पर क्या कर जाता है, रुक जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, व्यक्ति रुक जाता है। और हमसे कहा है कि प्रारंभिक बिंदु, पूछा क्या है हमसे बच्चों, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। ये प्रारंभिक बिंदु है इसका, यहां से बताना है बच्चों कि अब ये व्यक्ति कितना दूर और किस दिशा में है। अगर दोस्तों देखो ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है मुझे, ठीक है, अगर मैं इस वाली भुजा से इस वाली भुजा से ये वाली भुजा निकाल लूं टोटल, तो टोटल में से ये वाला हिस्सा घटा दूंगा तो ये वाली दूरी बच जाएगी हमारे पास। बताओ बचेगी नहीं बचेगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से ये हमारा एक कर्ण हो गया बच्चों, ये क्या है अपना कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों ये तो क्या होगा अपना समकोण बन गया, यहां से ये क्या हो जाएगा अपना कर्ण। तो कर्ण होगा बच्चों, तो कैसे निकालेंगे हम कर्ण, ये आधार मान लेता हूं, चाहे लंब मान लो बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं क्या निकल कर आएगा दोस्तों। तो इसको जब हम हल करते हैं तो बच्चों देखो ये है 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा यहां से, तो 5 का तो हो जाएगा बच्चों 25, कितना हो जाएगा 25 बच्चों, और स्क्वायर से बच्चों ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ये 2, और बच्चों ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यहाँ से 25,
25 इंटू 5 करूंगा बच्चों तो ये क्या निकल कर आ जाएगा अपना 50। 50 माइनस के करेंगे बच्चों 25 तो कितना निकल कर आएगा रूट में बच्चों अपना 25। और 25 रूट का मतलब क्या होता है अपना 5। तो क्या निकल कर आ गया बच्चों यहाँ से 5 किलोमीटर। तो ये जो दूरी होगी दोस्तों वो कितनी निकल कर आएगी 5 किलोमीटर। ये क्या था अपना कर्ण। हमें कैसे पता लगा ये कर्ण होगा क्योंकि बच्चों यहाँ क्या बना अपना एक समकोण। समकोण सामने एक भुजा क्या होती है अपनी कर्ण होती है बच्चों। तो कर्ण में से मैंने ये वाली भुजा हटा दी क्या निकल कर आ गया अपना 5 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है बच्चों अपनी पूरी वो कितनी है 5 किलोमीटर। अब हमें बताए यहां से तक कितनी थी 2 तो ये कितनी बच जाएगी बच्चों अपनी 5 माइनस 2 कितना बच जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर। तो दूरी तो निकल कर आ गई अपनी कितनी दोस्तों 3 किलोमीटर। दूरी क्या होगी अपनी 3 किलोमीटर। अब दिशा की बात करूं तो दिशा क्या होगी बच्चों यहां से दिशा निकालनी हमें कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बच्चों प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये नीचे। नीचे कौन दिशा होती है अपनी दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। हमें बस डायग्राम बनाना आना चाहिए कि डायग्राम हमें बनाना कैसे है। ठीक है दोस्तों कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बच्चों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों टाइप 4 पर हमने चर्चा कर ली है। समकोण त्रिभुज बनाना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। इनमें से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर बच्चों। ये क्वेश्चन है अपना जो आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन है बच्चों कि अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S पर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। फिर 270 डिग्री दक्षिणवर्त दिशा में घूमता है और 5 मीटर सीधे चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। तो बिंदु T से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है और रुक जाता है। तो बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। एसएससी बच्चों थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन डालती है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है थैंक यू।